मेहनत को सलाम और सफलता को सम्मान, इस ध्येय वाक्य के साथ गौरी इंटरप्राइजेज प्रस्तुत गौरी बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड्स 2025 का आयोजन 5 सितंबर को कल्याण स्थित माधव महाराजा बैंक्वेट में बड़े उत्साह और धूमधाम से किया गया। इस समारोह का सहायोजन फिनिक्स ग्रुप ने किया, जबकि द्वारकादास प्लाई मुख्य प्रायोजक रहे। कार्यक्रम की शोभा मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ख्यातनाम अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने बढ़ाई। उन्होंने सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में उपस्थित रहकर दर्शकों के साथ संवाद साधा और उत्साह का माहौल बनाया। इस अवसर पर नगर सेवक जयवंत भोईर, नगर सेविका वैशाली पाटिल तथा राजेश ठांगे प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में पुरस्कारों के साथ साथ विशेष पारितोषिक के रूप में नकद राशि और स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की गईं। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने वातावरण को और जीवंत बनाया। इस अवसर पर सोनाली कुलकर्णी के हाथों गौरी इंस्पायर मैगजीन का लोकार्पण किया गया। कंपनी का 16वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। विशेष रूप से इस मंच से गौरी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नामक नए उपक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही कंपनी की विजन डॉक्यूमेंट्री और राजेंद्र कुटे का जीवन व संघर्ष गाथा पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। पूरे समारोह का उत्कृष्ट प्रबंधन त्रैलोक्य इवेंट्स के डायरेक्टर सूरज कुटे ने किया। उनके नियोजन से कार्यक्रम भव्य और सफल रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी संजय पवार, संतोष गांधात, श्वेता चौधरी, प्रज्ञा शिंदे, रामचंद्र साबे, अमित सोनवले, स्नेहल चंदन शिवे, नितिन मिरकुटे, सुमंत माने, देवाशीष नायक, गणेश वाघ, संजय चौधरी, समीर पाटिल, प्रशांत पाटिल, साईनाथ मधवी, मयूर लांडगे समेत अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तन्वी गडेकर ने किया। राजेंद्र जी कुटे आणि गौरी एंटरप्राइजेसच्या संपूर्ण संचाचे, संपूर्ण टीमचे, तुम्हा सगळ्यांचे अतिशय मनापासून अभिनंदन। जोरदार टाळ्या तुमच्यासाठी। हा इतका भव्य स्वरूपात होणारा डेट इंडस्ट्रीचा पहिलाच पुरस्कार सोहळा आहे। त्यामुळे या पुरस्कार सोहळ्याबद्दल मला कुतूहल, कौतुक आणि आनंद, अभिमान अशा विविध भावना वाटतात। मी उत्सुक आहे जाणून घ्यायला की कशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीत काम केलेलं आहे, ज्यामुळे आज तुमचा सन्मान होणार आहे। खूप खूप अभिनंदन तुम्हा सगळ्यांचे। खूप खूप अभिनंदन राजेंद्र सर तुमचे। तुमच्या कार्याचा पूर्ण आढावा मी घेतला आहे। कशा पद्धतीने तुम्ही गौरी एंटरप्राइजेसची स्थापना केली, कशा पद्धतीने स्वतःचे एक ध्येय ठरवलं आणि त्या ध्येयाला तुमच्या सगळ्या एक एक करून एम्प्लॉईजनी जॉईन होऊन ते स्वप्नपूर्ती कशा पद्धतीने केली, हा सगळा प्रवास मी पाहिला आहे।
आम्ही लवकरच लॉन्च करणार आहे. आपण जसं झोमॅटो आणि स्विगी किंवा ओला ॲप बघतो की त्याच्यामध्ये नियर बाय रेस्टॉरंट किंवा नियर बाय गाड्या आपल्याला भेटतात, राईट. पण हेल्थ इंडस्ट्रीसाठी आजपर्यंत अंडर वन रूफ असा कोणताच ऍप नव्हता. तर आम्ही एक असा ऍप घेऊन येणार आहे की ज्या ऍपमध्ये तुम्हाला हेल्थ केअर रिलेटेड कोणत्याही सर्व्हिसेस असल्या, आज तुम्हाला ऑर्थोपेडिक सर्जन पाहिजे, गायनेक पाहिजे, तर सर्व डॉक्टर्सला आम्ही 100% व्हेरीफाईड MD MBBS डॉक्टरला त्याच्यावरती इम्पॅनल करणार आहे. त्याच्यामध्ये आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना असेल, महात्मा फुले योजना असेल, अशा योजनांना आम्ही त्याच्यामध्ये लिस्ट आउट करू. म्हणजे एंड युजर जो असेल, ज्याला गव्हर्नमेंटच्या फॅसिलिटीज घ्यायच्या आहेत, त्या सर्व फॅसिलिटीज त्या ऍपमध्ये घेऊ शकता. त्यांना ॲम्ब्युलन्सची सेवा पाहिजे असेल, त्यांना नियर बाय मेडिकल्स पाहिजे असतील, प्लस मार्केटपेक्षा म्हणजे एखाद्या डॉक्टरकडे गेल्यानंतर तुम्हाला जी फी पे करावी लागते त्याच्यापेक्षा डिस्काउंटेड रेटमध्ये तुम्हाला त्यांची फी पे करावी लागेल ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या ऍपमधून तिथे जाल. तर अशा टाईपचा हा कन्सेप्ट आम्ही घेऊन येतो मॅम लवकरच मार्केटमध्ये. तर त्याची एक छोटीशी झलक होती. तर लवकरच त्या ऍपवरती काम चालू आहे आणि हा ऍप लवकरच हेल्थ साथी, तुमच्या आरोग्याचा हेल्थ साथी अशा नावाने आम्ही हे रिलीज करणार आहे, लॉन्च करणार आहे. येस, थँक्यू. नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुटे है और कंपनी का नाम है गौरी एंटरप्राइजेस, जो कि हमने अभी अभी बताया आपको, ये गौरी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड हो गया. और 16 साल में तो हम लोग जीरो से स्टार्ट किए थे, अभी तक यहाँ तक पहुँच गए. अभी आने वाले कुछ सालों में हम पैन इंडिया में काम करेंगे. आने वाले कुछ सालों में पैन इंडिया में हमारे ब्रांचेस रहेंगे और NBFC का हम लाइसेंस लेके हम गौरी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके हम एक स्टार्ट करने का सोच रहे हैं. देखो, हमारे कंपनी में ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिनका 90% लोगों का खुद का घर नहीं. और यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, 7% ओनली स्टेबिलिटी है. इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने का हम ट्राई कर रहे हैं. अगर इस स्टेबिलिटी 7% का 30% हो जाए तो इंडस्ट्री पैन इंडिया में मतलब नंबर 1 पे आ जाएगी. और इसमें कैसा लोअर मिडिल क्लास जो लोग रहते हैं उनका स्टेबिलिटी बढ़ गया तो उनका काम करने का हम काम सिखाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको उनके अंदर एक ऐसा अच्छा क्या बोलते हैं उसको एम्प्लॉय बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे. और उसको जो खुद का घर ले सकता है उसके लिए हमने तो अभी स्कीम लॉन्च किया है कि वो हो सकता है उसने उन लोगों ने अचीवमेंट किया तो डेफिनेटली उसमें कंपनी को भी प्रॉफिट होगा और उनको हम वो हो गया 1 BHK फ्लैट, कार, बाइक ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोग को, या उनको भी उनकी भी ग्रोथ कर सकते हैं. गौरी एंटरप्राइज कंपनी है डेप्ट कलेक्शन बोले तो जो भी लोन्स दिया जाते हैं बैंक या NBFC कंपनी होके वो जो भी बाउंस होते हैं या हमारे यहाँ से कॉल जाता है या हमारे बंदे उनके कस्टमर के घर पे जाके उनको सिविल के बारे में बाकी सब चीज़ें समझा के कलेक्शन करवाते हैं और बैंक का जो लॉस होता है वो हम रिकवर करके देते हैं. ये जो कंपनी है ये कंपनी का देखो कलेक्शन इंडस्ट्री हो गया, ये मतलब एक भारत में लाखों कंपनियां हैं, उसमें करोड़ों एम्प्लॉय हैं. ये कंपनी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है समझ में. इतनी सारी कंपनियां हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी कम है और किसी का ध्यान नहीं. अगर ये कंपनी का बेस मजबूत बन जाए तो देश को बैंक का मतलब जो भी लॉस होता है NPA बुक होता है वो ये कंपनी रिकवर करती है. और ये रिकवर करती है तो बैंक का मतलब
उनका भी लॉस कम हो जाता है और इससे देश का भी अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर इस पर किसी ने अपन ध्यान दे तो इसको डेवलप करेंगे और इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है इंडिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनबीएफसी और बैंकिंग में अगर बैंक अच्छा है तो देश का अर्थव्यवस्था अच्छा है, वो तो पता है आपको। सर, भविष्य में आप इस कंपनी में लोगों को आने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भविष्य में जिनको भी अभी हमारे यहाँ पे 10th पास या 12th पास या ग्रेजुएशन सारी तरह के लोग हैं और इतने सारे बेरोजगारी है, बहुत सारी बेरोजगारी है और उनको जॉब नहीं है, काम नहीं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। हम उनको ट्रेनिंग देंगे, खाली उनको स्टेबल रहना इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्टेबल रहा बंदा तो उसको बनाने का काम हमारा है और हम उनको डेवलप कर सकते हैं। सर, रतन टाटा को देखा गया आपके साथ में जिस तरीके से एक बात कही थी कि आप उनको एक आइडल मान कर चलते हैं, अगर उनके जो कदम है उस पर ही आप चल रहे हैं, तो ये चीज़ें किस तरीके से आपके मन में आई, किस तरीके से? रतन देखो, रतन टाटा जी ने जो हिसाब से काम किया है, एम्प्लॉय को फर्स्ट प्राधान्य दिया है, उनको बनाया गया है। आज टाटा का एम्प्लॉय जो भी है आज वो काम भी वो हिसाब से करता है, वहाँ पे स्टेबल है। टाटा में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी 7% है और टाटा की इतनी स्टेबिलिटी हमारी इंडस्ट्री में अगर आ गई तो हो सकता है हम रतन टाटा जैसे हमारे एम्प्लॉय को भी वो फैसिलिटी दे सकते हैं और आगे का फ्यूचर भी उनका अच्छा हो सकता है। भारत के बाहर भी आपने सोचा है कि कंपनी को लेकर जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने आपका साथ देने की बात कही है उस देश से, तो क्या कहना है? भारत के बाहर में अभी इंटरनेशनल बैंकिंग का जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है और जैसे कि गल्फ बैंक है, इनका बैंक का भी हम काम करेंगे, कलेक्शन का सोच रहे और हम इसके साथ और भी कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे, जैसे कि क्वालिफिकेशन के ऊपर कर रहे और अपना इसमें भी कर रहे, अपन मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा रहे और कई सारे बिजनेस हम लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम लोग एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो पूरा इस पे ही है, मतलब ये सब में मिडिल क्लास लोगों के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जो भी ऐप ऐसा रहेगा मेडिकल के ऊपर ही है, हॉस्पिटल में हमारे वहाँ से कुछ कोई पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा या मेडिकल में मिलेगा या मेडिकल में कोई ये करते हैं अपन, क्या वो ऐप का नाम क्या बोले थे अपन? हाँ, हेल्थ साथी करके एक ऐप है, वो जैसा कि अपना ओला उबेर का ऐप रहता है, वो हिसाब से हम उसको डेवलप कर रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्चिंग अभी हम कर रहे हैं। ओके। क्राइटेरिया नहीं है, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट में क्या काम किया जा रहा है, किस तरह से उनको बताया जाता है कि आपका जो काम है वो रिकवरी में है। ओके, तो स्किल कैसे डेवलप कर रहे हैं? तो स्किल कैसे अच्छा, स्किल के लिए देखिए, इस कंपनी में एज अ एसोसिएट एडवाइज़र करके मैं लास्ट 3 साल से ज्वाइन हो चुका हूँ। तो हम लोग जब कोई भी लेवल का बंदा हो, चाहे वो एसएससी पास हो, ग्रेजुएट हो, इसमें थोड़ा सा ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को इंटरेक्ट करना है, कस्टमर को कन्विंस करना है। तो कैसे कन्विंस करना है, कस्टमर के साथ किस तरह बात करना है, कि बैंकिंग के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद वो बंदा ट्रेन हो जाता है तो उसको अनलिमिटेड पेमेंट, अनलिमिटेड सैलरी वो ले सकता है। तो यहाँ सैलरी का ग्रोथ इतना हाई है कि आप सोच नहीं सकते कि कितना सैलरी लेता है। मतलब आप देखा जाएगा तो हमारे पास ऐसे भी बंदे हैं जो एफओएस लेवल में 60 से 70, 90,000 तक सैलरी लेने वाले बंदे भी है। तो यहाँ अनलिमिटेड पेमेंट है, अनलिमिटेड सैलरी है, तो यहाँ ग्रोथ है। तो हमारे अलग अलग ट्रेनिंग का ये रहते हैं, सेशन रहते हैं, हर महीने में हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, बंदे को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करते हैं। हमें मुंबई के लोग और भारत के लोग देख रहे हैं, तो आपका जो एक मैसेज है कस्टमर के लिए जो रिकवरी में फंस गया है या किसी को लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वो ऐसी झंझट से बच सके मुश्किल का लोन मिल पाए? एज अ एजेंसी लेवल में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एजेंसी मतलब क्या है, हमारे बंदे वेल एजुकेटेड है, हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो आपकी ओर से भी एक संदेश है कि आपका सिविल स्कोर है वो क्लियर करना है, आपका जो फाइनेंशियल इशू है वो समझाने के लिए बंदे आपके हमारे पास आते हैं। तो उनको प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम एज अ जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ शेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। और इस तरह से गौरी फाइनेंस का भी कैपिटल में भी कदम रख दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। इसमें
प्रोवाइड भी करने वाले हैं? अगर हाँ तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों को लुभाने के लिए लॉन्च करेंगे? कैपिटल गौरी एंटरप्राइजेज में कैपिटल हाँ, जो कैपिटल जो लॉन्च किया है, एक कंपनी पहले प्रोप्राइटरशिप में थी, उसको हमने पहले प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया कैपिटल में, और प्राइवेट लिमिटेड में अभी एम्प्लॉयज़ को भी इसका बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। और जो कैपिटल में हम जा रहे हैं वो NBFC का अभी तक हमें लाइसेंस नहीं मिला। NBFC का लाइसेंस मिलेगा, हम लोन्स में भी घुसेंगे, और जो भी ऐसे लोगों को लोन देंगे जहाँ पे उनका सिविल भी चेक किए जाएंगे, और जहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास रहेंगे उनको डेवलप के लिए हम लोग ये सब किए। मेरा नाम संतोष गंधार है। मैं इस इंडस्ट्री से 25 साल से हूँ, और गौरी एंटरप्राइजेस के जो सर्वा हैं राजेंद्र सर, पिछले 16 साल से मेरी उनसे पहचान है, वो मुझे जानते हैं, और मैं एज अ सीनियर मैनेजर यहाँ पर ज्वाइन किया हूँ गौरी एंटरप्राइजेस में। हमारा जो उद्देश्य है गौरी एंटरप्राइजेस का, जैसे कम शिक्षित लोग हैं, एटलीस्ट 10th है 12th है, उनको हम लोग बैंकिंग लेवल की ट्रेनिंग देते हैं। उनको RBI की एग्ज़ाम है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो RBI की एग्ज़ाम लेकर वो इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं, ताकि वो और उनका कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है वो हम लोग उनका डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये डेवलप होने के बाद में, और उनके जो कस्टमर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करके वो आगे अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुटे है। मैं डायरेक्टर हूँ त्रैलोक्य ग्रुप का, और आज मैं गौरी एंटरप्राइजेस का जो ये गौरी बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड्स 2025 जो है आयोजित किया है, तो उसका मैनेजमेंट मैंने किया है। तो काफ़ी दिनों से ये इवेंट का बहुत सारी मैनेजमेंट के ऊपर वर्कआउट चालू था, तब जाके आज सारे इतने लोग आए, बहुत अच्छा प्रतिसाद इस इवेंट को मिला है। और सेलिब्रिटी सोनाली कुलकर्णी भी अभी आने वाली है, और साथ ही साथ इस कंपनी को बड़ा करने में, इसको यहाँ तक लाने में राजेंद्र कुटे जी का बहुत बड़ा मेजर रोल है। उनका एक सपना था कि इस देश में जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे उनका भी एक सपना होता है कि खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो। तो उनके ऊपर उन्हें ट्रेनिंग देके, उनको अच्छे से रोज़गार देके, उन्हें उनके सपने पूरे करने का मौका गौरी एंटरप्राइजेस के माध्यम से मिलता है। और इसी के साथ साथ हम आने वाले टाइम में एक नया हेल्थ के ऊपर एक ऐप भी लॉन्च करने वाले, हेल्थ केयर के ऊपर। तो वो भी ऐप ऐसा रहेगा कि जहाँ पे हम लोग एंड यूज़र को एंड टू एंड हेल्थ केयर जो भी सर्विसेज है वो उसके माध्यम से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो एक साथ में एक स्टेज पे सारे लोगों को इकट्ठा करना, जैसा आपने कहा कि लोगों को एक स्टेज ऐसा शेयर करना जहाँ पर उनका सपना होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटियों से मिलना, उनके हाथों से अवार्ड मिलना, राइट। तो ये सपना किस तरीके से पूरा करने में आपको सक्षम लगेगा? एक्चुअली जो साल भर जो टीम होती है, एम्प्लॉयज़ होती है, स्टाफ होता है, जो मेहनत करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे अप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा सबसे पहला मकसद यही था कि उन्हें एक अप्रिसिएशन मिले, उन्हें एक अवार्ड मिले। तो इस मोटो के हिसाब से हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइज़ किया ये इस इवेंट को। और इसी के साथ हम काफ़ी जो हमारा मैनेजमेंट चालू था, पिछले 1-1.5 महीने से चालू था, इतने सारे लोगों को बुलाना, लगभग 110 फेलिसिटेशंस करने वाले हम लोग, लगभग 60 अवार्डीज़ है, बाद में हम लोग कैश रिवॉर्ड्स देने वाले हैं, गोल्ड कॉइन्स देने वाले। तो काफ़ी सारी चीज़ें चालू थी। राजेंद्र कुटे सर ने इतने मतलब बोलते हैं ना कि ये इंडस्ट्री में शायद ही पहले एंटरप्रेन्योर है या फिर फाउंडर है, डायरेक्टर है, जिन्होंने ऐसे टाइप का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। नहीं तो इसके पहले ये टाइप का इवेंट कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ था। और इसके लिए मुझे राजेंद्र कुटे मेरे भाई भी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे इवेंट करना है, और अपने को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए एक अप्रिसिएशन हो, एक मोटो हो, हमारे जो बैंकर्स है, सारे जो टीम्स है, उनके लिए एक अच्छा इवेंट करना है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया, और आपके सामने ये इवेंट आज है। इसमें अपने को एक समझ में आया, अपने इसमें समझ में आया, इसमें अगर हम काम कर रहे थे ना, तो 16 साल का एक्सपीरियंस में हमें इतना समझ में आया कि महाराष्ट्र में ये हज़ारों कंपनियाँ हैं, छोटी मोटी कंपनियाँ, उसमें लाखों एम्प्लॉय, ठीक है। तो लाखों एम्प्लॉय जो है, इनको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई लोन्स नहीं मिलता, कुछ नहीं, बहुत मतलब अपना कमाओ और अपना ये चलो। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर हमने पूरा
भारत में देखा तो इसमें से लाखों कंपनियां, करोड़ों एम्प्लॉय, तो इनको किसी ने आज तक ऐसा प्रोग्राम करके, इवेंट करके उनको प्रोत्साहन नहीं दिया और उनको डेवलप करने का किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं सोचा और किसी ने भी सोचा नहीं। तो हमें ये दिखने में और हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया कि बाबा ये लोअर मिडिल क्लास लोगों का खुद का घर बने, गाड़ी बने, और इसके ऊपर हम काम करेंगे। और गवर्नमेंट को भी बताना चाहेंगे कि हम लोग देश का इकोनॉमी बचाते हैं। जो बैंक का पैसा अपना जो मतलब लॉस बुक करती है बैंक, वही काम ये कंपनी को आता है। और ये कंपनी कस्टमर को भी अच्छा उसका सिबिल विबिल के बारे में समझा के बाद में उसको वो पैसा रिकवर करती है और इससे बैंक का लॉस क्लियर हो जाता है और देश का इकोनॉमी बढ़ता है। क्या कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा? खास करके बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उनके बच्चों को जोड़ने का यहाँ पे काम चल रहा है। जी बहुत अच्छा लगा। और गौरी बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड्स 2025 में पहली बार हो रहा है। गौरी कैपिटल इन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज का काम कराने के लिए आज अवार्ड सेरेमनी अरेंज करी, तो सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी एम्प्लॉयज़, उनके स्टाफ, और जब उनके काम को, उनकी मेहनत को सराहा जाए तो एक अलग एनर्जी से बढ़ फिर दोबारा काम करते हैं। तो आई थिंक ये इंस्पिरेशन है हर किसी कंपनी के लिए। और गौरी के सारे एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से सबको कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह से काम करते रहिए, साथ में मिलकर काम करते रहिए, आगे बढ़िए और कंपनी का नाम